मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और आज मैं आपको लेकर चला हूँ एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर, जिसका नाम है नागपुर की दीक्षा भूमि। यही वो स्थान है जहां भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों दलित अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन का क्षण नहीं था, बल्कि यह भारत में समानता, न्याय, बंधुता और मानवता के एक नए युग की शुरुआत थी। उस समय बाबा साहब ने क्लियर कट शब्दों में कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्मा तो हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। और उसी दिन उन्होंने नागपुर की इस भूमि पर पूरे वर्ल्ड में इतिहास बदल दिया। उस समय 5 लाख से अधिक लोग यहाँ आए थे और उन्होंने उनके साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव सबको पीछे छोड़कर करुणा, मैत्री और समानता के मार्ग को अपनाया। इसीलिए दीक्षा भूमि सिर्फ एक स्थान नहीं है, दीक्षा भूमि एक पर्यटन स्थल नहीं है, तो दीक्षा भूमि एक क्रांति की भूमि मानी जाती है, नए विचारों की जननी है। यहाँ के स्तूप के बारे में बताएंगे तो ये स्तूप एशिया का सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसका डिजाइन सांची के स्तूप से प्रेरित है। यह स्तूप पूरी तरह कंक्रीट से बना तो है, लेकिन इसमें एक भी स्टील का सपोर्ट नहीं लिया है। ये एक खास बात है। स्तूप के अंदर एक विशाल धर्मसभा हॉल है, जहां 5000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ सकते हैं, बाबा साहब के फोटो को देख सकते हैं, उनके कार्यों को अंकित कर सकते हैं और यहाँ से अपने मन में प्रेरणा लेके घर जा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ एक बाबा साहब का एक सोनेरी रंगों में एक चित्र बनाया गया है, जिसमें दिखाया है कि बाबा साहब ने जो घटना लिखी थी, उस घटना को, उस संविधान को पंडित जी नेहरू को वो सुपुर्द करते हैं। और वहाँ लोग जब जाते हैं तो वहाँ अपना सेल्फी लेना भूलते नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस दीक्षा भूमि के सामने अपना फोटो खींचते हैं और अपने इस पल को यादगार बनाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि दीक्षा भूमि एक यात्रा स्थल नहीं है, ये एक प्रेरणा स्थल है, जो हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव केवल शब्दों से नहीं, बल्कि साहस और कर्म से आता है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया था वो आज भी उतना ही जीवंत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर ये 3 चीजें आप आत्मसात कर लेते हो तो आपके उन्नति को कोई भी रोक नहीं सकता है। इसीलिए हर साल 14 अक्टूबर को यहाँ लोग जुटते हैं। देश विदेश से भी लोग आते हैं और धर्म चक्र परिवर्तन दिवस यहाँ मनाते हैं। उसी दिन ये पूरा परिसर श्रद्धा और उत्साह से भर जाता है। एक दूसरे को लोग जय भीम, नमो बुद्धाय कहते हैं और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। नागपुर के लोगों को गर्व है कि उनके शहर में ऐसी एक भूमि है जहां न्याय, समानता और मानवता का संदेश पूरे विश्व में फैलता है। तो दोस्तों,
ये मेरी छोटी सी यात्रा नागपुर की दीक्षा भूमि की थी। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आपने दीक्षा भूमि को कब देखा था। यहाँ अगर आपको बाबा साहब को विचारों को पढ़ना है तो छोटा सा बुक स्टॉल भी है, जहाँ आप बहुत सारे बाबा साहब के जीवनी के ऊपर जो लिखे हुए किताब है वो आप खरीद सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाते हैं, जहाँ सबको बराबरी का हक मिले और इंसानियत सबसे ऊपर हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने ये मेरा ब्लॉग पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।